हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ आवर फ्राइस्ते एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और आज है लेक्चर नंबर 8 और आज इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन आंसर। तो आप फटाफट एक काम कीजिए, एनसीईआरटी बुक अपनी निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद मैंने जैसे कहा था आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक बोर्ड में आ चुके हैं उनको भी अपन बाद में कर लेंगे। तो फटाफट निकाल लीजिए, ठीक है। मैं भी देख लेता हूं। तो एक मिनट। पेज नंबर 222 निकालिए बेटा, पेज नंबर 222। यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है। पेज नंबर 222 पे पहला प्रश्न है आपका, मैं लिख देता हूं और हो सकता है मैंने आपको ये पहले बताए भी हों। आंसर तो लगभग सबके हो ही जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल रहे होंगे उनके नहीं है। पेज नंबर आपका हो गया 222। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहां पे। फर्स्ट क्या कह रहा है, वैद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। बहुत अच्छे से समझाया, पूरा एक वीडियो इस पे बना हुआ है, ठीक है। तो विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। 1 एम्पियर की परिभाषा अपने को, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, तो 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी है भाई। सिंपल सा है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। यदि किसी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होता है बेटा, 1 एम्पियर होता है। कितना, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो ये भी मैंने आपको बता ही रखा है प्रश्न, ठीक है। तो आप इस चैप्टर के वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये ऑब्जेक्टिव में काफी आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। अब तो पेज आगे देखने पड़ेंगे बेटा। पेज नंबर निकालो 224, पेज नंबर 224 निकाल लीजिए। पेज नंबर 224 पे पहला प्रश्न अपना है। प्रश्न नंबर आप देखें फर्स्ट, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। सिंपल है, सेल बैटरी, ठीक है। सेल और बैटरी आप लिख सकते हैं इसमें। ये भी मैंने आपको बेटा वहां पे एक्सप्लेन किया था। सेल है आपका और हाँ बैटरी, कोई नहीं ऐसे लिख लीजिए, ठीक। सेल बैटरी। अगला क्वेश्चन है इसी पेज पे, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। हम कब ऐसा कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। देखो ऐसा तब कह सकते हैं, सबसे पहले तो अपने को विभवांतर की डेफिनेशन पता होना चाहिए। विभवांतर की डेफिनेशन में क्या है, हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं, ठीक है। तो ले जाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं पर क्या होता है, विभवांतर होता है। क्लियर। अब डेफिनेशन अगर हम 1 वोल्ट विभवांतर की देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल बनेगी। देखो वैद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा बेटा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखिए इस चैप्टर की, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे से मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्वेश्चन भी आपका हो ही जाएगा। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा मतलब तीसरा प्रश्न आप आ जाइए बेटा। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। 6 वोल्ट है यानी V बराबर है बेटा 6 वोल्ट आपका, ओके। और
आवेश हर 1 कूलाम है तो Q बराबर हो गया 1 कूलाम। ऊर्जा पूछा है, ठीक है, W वर्क या ऊर्जा एक ही बात है। V बराबर आपका था W/Q, तो W बराबर बेटा आपका हो जाएगा V इंटू क्यू, तो 6 इंटू 1 इंटू 6 जूल आपका आंसर होगा। तो इस पेज के तो क्वेश्चन हो चुके बेटा, अब आगे बढ़िए। ठीक, पेज नंबर 232, पेज नंबर 232 पे आ जाइए। 232 232। यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो आपने कल वीडियो देखा ही होगा, अगर देखा है तो उसमें आंसर था ही इसका। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, किसी चालक तार की लंबाई यानी R प्रोपोर्शनल L/A, है ना, ऐसा। तो चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल बढ़ाओगे अनुप्रस्थ काट का तो प्रतिरोध घटेगा। और ताप आप ले सकते हो, ठीक है। और पदार्थ पर भी डिपेंड करेगा कौन सा पदार्थ है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध कम और ज़्यादा होता है। अगर हम तांबे की बात करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। लोहे का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और अगर सिल्वर यानी चांदी की बात करेंगे तो उसके अंदर प्रतिरोध सबसे कम होता है, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा चालक है। और मरकरी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 इसी पेज पर है। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि, बहुत अच्छा प्रश्न लग रहा है मुझे ये, समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा है, मतलब एक तार ये है और एक तार ये है ना, एक पतला तार है और दूसरा मोटा है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, और क्यों? देखो, एक पतला तार है और एक मोटा तार, इन दोनों को समान करंट ऐसे स्रोत से हम यहां पे जोड़ रहे हैं जिससे करंट समान इनको मिल रहा है। तो किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी, पतले तार में या मोटे तार में? मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, आपका आंसर होगा मोटे तार में, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि 1/A, R प्रोपोर्शनल 1/A, है ना। अगर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम, क्योंकि R जो है यानी प्रतिरोध जो है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम क्या करेंगे, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे यानी तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा आसानी से बहेगी। क्लियर? तो ये प्रश्न भी आपका हो गया बेटा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, इसी पेज पे है, आप उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसका प्रतिरोध नियत रहे, तब अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? यह कह रहा है कि मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसका प्रतिरोध नियत रहे, मतलब प्रतिरोध में चेंज नहीं आएगा, और विभव को हम आधा कर दें तो धारा पे क्या परिवर्तन होगा। देखो वो सिंपल सी बात, अगर प्रतिरोध नहीं बदल रहा है तो यहाँ पे, और प्रतिरोध कांस्टेंट है तो यहाँ पे ओम के नियम का पालन होगा। अगर विभव आधा होगा तो धारा भी आधी हो जाएगी। समझ आई बात? देखो विभव का मान घटाया जा रहा है, प्रतिरोध फिक्स है। ओम के नियम में भी तो यही है ना, बी प्रोपोर्शनल आई, विभव घटेगा आई घटेगा, विभव बढ़ेगा आई बढ़ेगा। पोटेंशियल होता है ना विभव, पोटेंशियल बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि आर वहां पे कांस्टेंट होता है, यहाँ भी कांस्टेंट है, नियतांक है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, प्रश्न नंबर 4। अगर आप प्रश्न नंबर 4 की बात करोगे बेटा, तो इस प्रश्न में क्या है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। देखो सबसे सिंपल सी बात है, मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातुओं का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है और शुद्ध धातुओं का गलनांक क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है और इनका गलनांक भी उच्च होता है। अब ये आपका हो गया प्रश्न नंबर, इसी पेज पे है बेटा 5 और देख लीजिए, ये भी हो गया, ये प्रश्न नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में उत्तर तालिका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। पहला है आयरन Fe तथा मरकरी Hg में कौन अच्छा सुचालक है। सिंपल सी बात है, आयरन है बेटा, वैसे भी हमें पता है आयरन और मरकरी मतलब Fe और Hg की अगर ये बात करेगा, इन दोनों में सुचालक कौन है, आयरन होगा। ठीक है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो मैंने अभी आपको बताया था Ag है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ चालक जो है वो Ag है, यानी सिल्वर। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो ये भी हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट जैसा कुछ है नहीं, बाकी मैंने आपको समझाया ही है। आप खुद से प्रैक्टिस करें और नोट्स मैंने बेटा आपको भेज दिए हैं ग्रुप में। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, कि विद्या बांटने से बढ़ती है, उनकी हेल्प कीजिए, उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके भी आएंगे। और नोट्स आप खुद से ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, किताब को पढ़ें और जो मैंने नोट्स भेजे हैं उनको पढ़ें, फिर आप खुद से नोट्सों को बनाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप खुद से नहीं बना रहे हैं, आप वही आप नोट कर ले रहे हैं, तब भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन आप खुद से बनाओगे तो आपको याद चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रहेंगी। ठीक है, अब जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करने वाले हैं बेटा, तो प्रश्नों को सॉल्व करके करेंगे हम। तो आ जाइए, अब पेन भी ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है कॉपी पेन भी, साथ में कुछ चीज़ें आप देखते रहोगे। तो पेज नंबर है बेटा 237। ठीक, पेज नंबर 237, 237, पेज नंबर 237 है। अब क्या रहा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट में ही देख लेते हैं इस पे, है ना। देखते हैं जनाब क्या कह रहे हैं ये। किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए। अच्छा, विद्युत परिपथ बनाना है, ठीक है भाई, बना लेंगे। क्या क्या दिया है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरियां हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले यही बना लेते हैं, 1 2 3, यानी 2 वोल्ट के 3 सेल हो गए हमारी, और ये एक बैटरी बनी। ठीक, एक प्रतिरोध, एक 5 ओम के प्रतिरोधक, एक 8 ओम के प्रतिरोधक, एक 12 ओम के प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी, सभी श्रेणी क्रम में। प्लग कुंजी है तो यही लगा देते हैं कुंजी तो। ठीक, और तो कुछ है नहीं है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सभी। एक कितने का है, 5 ओम का, तो ये 5 ओम का हो गया। ठीक है, और एक 8 ओम का है, तो यहीं से 8 ओम का ले लो आप, और एक कितने का है, 12, ये हो गया 8 और 12 ओम। ओके, तीनों प्रतिरोध हमारे हो गए, ये R1 R2 और
R3। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, वो प्लस हमने इधर लिया है, ये कुंजी है। ठीक, और क्या कह रहा है देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी है। ठीक है, एक 5 ओम का प्रतिरोधक है, एक 8 ओम का प्रतिरोधक है और एक 12 ओम का तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। कुल मिला के इतना ही अपने को करना है। अगर इसको कंप्लीट करना है, मतलब ये धारा फ्लो होगी तो ये आपका हो जाएगा। अभी कुंजी बंद है तो उस कंडीशन में धारा इसमें फ्लो हो रही है। ठीक, बंद का मतलब तो जानते हो ना। देखो कुंजी आप अगर देखोगे ना तो इस टाइप से भी होता है, जैसे ऐसे कुछ है, इस तरह से इसको ऐसे टच कर दिया, इधर से आपका वायर जा रहे हैं, ये ऐसे था खुला था, ऐसे यहाँ पे इसको टच करा दिया तो ये बंद हो गया। अब क्या कह रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न बेटा इसी प्रश्न पे आधारित है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न 1 का दोबारा परिपथ खींचिए, बना हुआ है, जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर भी लगाना है तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए एक वोल्टमीटर लगाइए। अच्छा, तो एमीटर हम यहां लगा लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, और 12 ओम का वोल्ट ये विभवांतर मापना है तो भैया ये तो इसी पे लगाना पड़ेगा। ठीक, और एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे ये अपने को पता करना है, तो अपन देख लेते हैं भाई। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये धारा ऐसे बह रही है और ये तो ऐसे। टोटल वोल्टेज अपना है हमारा 6 वोल्ट है। ठीक, धारा इसमें ये है, प्रतिरोध ये है, तो धारा का मान सबसे पहले एमीटर में रीडिंग निकालेंगे। आपको पता होगा श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान समान होता है। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा क्या होता है, सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान समान होता है। जब ऐसा होता है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना है। R सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तो हो जाएगा 5 ओम, 8 ओम प्लस 12 ओम, टोटल हो जाएगा 25 ओम। 20 प्लस 25 ये आ गया सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस अपने को मिल गया है। ठीक, अब क्या करना है, करंट पता करना है तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। V कितना है 6 और R कितना है 25। डिवाइड कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाए। ठीक, तो किस तरह से आप निकालोगे बेटा, 25 6 नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, कितने बार, 2 बार, कितना 25 दूनी 50, टोटल कितना बचेगा यहाँ पे 10। फिर क्या करोगे, जीरो बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.2.4 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसमें बहने वाली धारा का मान, इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा का मान है 0.24 एम्पियर। क्लियर? ठीक, अब हमें एक तो एम्पियर मीटर की रीडिंग तो पता चल गई है। अब दूसरा हम क्वेश्चन निकालना है कि भैया ये यहां पे वोल्टेज कितना है। ठीक, तो यहां पे वोल्टेज निकालने के लिए तो V बराबर क्या लगाएंगे, IR और IR3। तो V कितना है 0, V तो अपने को निकालना ही है, ये है 2.4 और R कितना है आपका 12। तो 12 चौक 48 होता है, 8 हासिल आपके बेटा 4 हो गए, 12 दूनी 24 और 4 कितना होता है 28। तो 2 अंक बाद पॉइंट आपका आ जाएगा वोल्टेज इतना। ठीक, ये रीडिंग आएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चंस को और देख लेता हूं। यही पूछा है, क्या है क्वेश्चन था हमारा, प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचे तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा, हाँ ठीक है, 12 ओम के प्रतिरोधक के स्रोत के बीच विभवांतर निकालना है। हमने ये निकाल लिया। I
और साथ में विभवांतर 12 वोल्ट पर लगाए तो वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई। ओके, तो बेटा इस वीडियो में अपन यहीं तक क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि इसके अपने क्वेश्चन आंसर वाले कई पार्ट बनेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक सेशन अपन इसमें रखेंगे अलग से। ठीक, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।